हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। हाल ही में एक रीसेंट नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड द्वारा। रिक्रूटमेंट है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन पोस्ट की, जो कि एक ग्रुप एक गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है और बहुत सारी बंपर वैकेंसीज निकली हैं बहुत सारी ब्रांचेस के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे और बाकी की सारी चीजें रिलेटेड टू दिस नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निकाला गया है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कैसे होगा, ये सारी चीजें आइए हम चलिए देखते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या चीजें। सबसे पहले एक एक करके ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.qcin.org। इसके अलावा और किसी वेबसाइट पे भरोसा ना कीजिएगा, यही है जेन्युइन वेबसाइट। इसके बाद एग्जामिनेशन फीस है इसकी 1000 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिफरेंटली एबल एंड विमेन कैंडिडेट्स हैं इनके लिए फीस होगी मात्र 500 रुपए। ओके, अब हम देखते हैं कि इस वैकेंसी के अप्लाई करने की डेट कब की है, लास्ट डेट कब की है और बाकी की सारी डिटेल्स की, इसका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, बाकी की सारी चीजें। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब जो फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट होने जा रही है 14 जुलाई 2023 से, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 4 अगस्त 2023। मतलब 14 जुलाई से 4 अगस्त 2023 के बीच में ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसका जो एग्जाम होगा वो प्री और मेंस दो स्टेजेस में होने वाला है। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड 14 अगस्त 2023 को आ जाएगा, और इसका प्रीलिम्स का एग्जाम 3 सितंबर 2023 को होने वाला है। उसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा 13 सितंबर 2023 को, और उसके बाद जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उन लोगों का मेंस का एडमिट कार्ड आएगा 18 सितंबर 2023 को, और जिन बच्चों का मेंस का एडमिट कार्ड आया है वो बच्चे 1 अक्टूबर 2023 को अपना मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, और जो बच्चे अब मेंस का एग्जाम देंगे उनका रिजल्ट आने वाला है 16 अक्टूबर 2023 को। और अब जो बच्चे मेंस क्लियर करेंगे उन लोगों का आएगा इंटरव्यू का एडमिट कार्ड, और इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आ जाएगा 22 अक्टूबर 2023 को, और इंटरव्यू कंडक्ट होंगे 11 नवंबर और 12 नवंबर दोनों दिन, आधे बच्चों का 11 तारीख को, आधे बच्चों का 12 नवंबर 2023 को। और जो फाइनल लिस्ट आएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जिनको ये जॉब मिलेगा, उनका फाइनल रिजल्ट आएगा 17 नवंबर 2023 को। मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए दोस्तों, 14 जुलाई से फॉर्म भरने चालू हो रहे हैं और 17 नवंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके प्री की डेट, मेंस की डेट, एडमिट कार्ड रिलीज होने की डेट, रिजल्ट आने की डेट, इंटरव्यू की डेट, हर एक चीज पहले से शेड्यूल्ड है। और क्योंकि ये मिनिस्ट्री के अंडर की एक बहुत ही वेल सोफिस्टिकेटेड गेजेटेड एक ग्रुप ए की जॉब है, तो ये जॉब में आपके जो एग्जैक्टली डेट्स हैं मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्टली यही डेट्स होने के चांसेस है, इसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस देखने की संभावना नहीं है। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा कि इस एग्जाम में आपके प्रीलिम्स कब होने वाले हैं, मेंस कब होने वाले हैं और इंटरव्यू कब होने वाला है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज कितनी कितनी है अलग अलग ब्रांच के हिसाब से। तो हम देखते हैं उन ब्रांचेस की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे काम की है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चों के लिए 108 वैकेंसीज है, और कैटेगरी वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों की टोटल 29 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टोटल 63 वैकेंसीज हैं। फिजिक्स वाले बच्चों की 30, सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों की 9 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो बच्चों की शिकायत होती है कि मैकेनिकल की तो सर वैकेंसीज ही नहीं आती, तो मैकेनिकल के बच्चों यहां पे टोटल 99 वैकेंसीज हैं। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। और उसके अलावा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की 4 और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की 8, तो टोटल मिला के यहां पर 553 वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कि आप एक नेशनैलिटी मतलब आप एक इंडियन होने चाहिए। नेक्स्ट,
उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपकी जो भी रेस्पेक्टिव स्ट्रीम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की हम बात करें तो वहां पे बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट, मतलब आपकी बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए इस रेस्पेक्टिव स्ट्रीम में। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस मतलब एमएससी या फिर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग स्लैश टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, मतलब बीई या बीटेक जिन्होंने सीएसआईटी में किया है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, या एमएससी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक चाहिए, यहां पे सिविल टेक्नोलॉजी या सिविल इंजीनियरिंग में या उसके इक्विवेलेंट चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट। एक चीज मैं बता दूं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिया है तो वहां बीटेक के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बीई या बीटेक आपकी ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब हम एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट्स के लिए एज लिमिट है मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 35 इयर्स। 35 इयर्स कब तक काउंट होगी? एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तब तक आपकी उम्र 35 या उससे कम होनी चाहिए। मिनिमम 21, मैक्सिमम 35, और अलग अलग कैटेगरी के एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से यहां पे दिए गए हैं। अब हम यहां पे बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। यहां पे सिलेक्शन होने वाला है पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेंस एग्जाम, फिर मेंस एग्जामिनेशन फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू, और उसके बाद इंटरव्यू, मतलब पहले प्री होगा, जो बच्चे प्री क्लियर करेंगे वो लोग जाएंगे मेंस में, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, जो बच्चे मेंस क्लियर करेंगे वो जाएंगे इंटरव्यू में, और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करने वाले बच्चों को फाइनल मिलने वाली है यहां पे जॉब। अब इसके जो प्री, मेंस और इंटरव्यू है इनके बारे में सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करें तो इसका प्रीलिम्स ऑनलाइन मोड में होने वाला है, और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन नहीं। ऑनलाइन मोड मतलब एक कंप्यूटर पे क्वेश्चन पेपर आएगा और कंप्यूटर पे ही आपको आंसर लिखने हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रफ शीट्स और पेपर मिलेंगी, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स आपने दिए ही होंगे। अब इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, टोटल 150 मार्क्स का होने वाला है। इसका प्रीलिम्स 2 घंटे का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ये सारी चीजें यहां पे दी गई है। ठीक है, अब इस एमसीक्यू मतलब इस प्रीलिम्स एग्जाम में पेपर विच विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू टेस्ट जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स की, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग 30 मार्क्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 30 मार्क्स की, जनरल साइंस 30 मार्क्स की, एंड आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया WIPO एंड रिलेटेड ट्रीटीज 15 मार्क्स की। यह है इसका प्रीलिम्स का कंप्लीट सिलेबस। मतलब देखिए इसका पूरा का पूरा प्रीलिम्स होने वाला है नॉन टेक्निकल पे आधारित, मतलब आपकी ब्रांच से रिलेटेड यहां पे कुछ भी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, number of candidates to be admitted to the mains examination on the basis of prelims examination may be about 20 times the total approximate number of vacancies to be filled through the recruitment process। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो भी आपकी ब्रांच के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उससे 20 टाइम्स ज्यादा बच्चे यहां पे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। अब हम आते हैं इसके मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। मेंस एग्जामिनेशन जो भी बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, जो ऑनलाइन मोड में था ऑब्जेक्टिव पेपर, वो बच्चे जाएंगे मेंस का। अब देखिए मेंस के एग्जाम पैटर्न पे ऑफलाइन मोड है, मतलब यहां पे एक शीट ऑफ पेपर पे क्वेश्चन पेपर आएगा और OMR पे आपको कुछ पेपर लिखना है और बाकी डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव नेचर का रहेगा। जैसे कंसिस्ट ऑफ अ रिटन एग्जामिनेशन विच विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। मेंस के 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 OMR बेस्ड रहेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है जहां पे सब्जेक्टिव आंसर आपको लिखने होंगे। पेपर 1 विल बी ऑफ 100 मार्क्स, पेपर 2 विल बी ऑफ 300 मार्क्स। पेपर 1 2 घंटे का होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 2 घंटे का पेपर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और इसके अंदर आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 20 मार्क्स का होगा, जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का,
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 मार्क्स की, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स की होगी एंड नॉलेज रिलेटेड टू आईपी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगी 20 मार्क्स की। ये जो नॉन टेक पोर्शन है ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे और 2 घंटे दिए जाएंगे। उसके बाद होगा मेंस का ही एक और पेपर 2। पेपर 2 विल टेस्ट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन टेक्निकल स्लैश साइंटिफिक डिसिप्लिन, मतलब आपकी जो रेस्पेक्टिव ब्रांच है उस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसके पेपर 2 में। पेपर 2 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का होगा और यहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे और आंसर लिखने हैं, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है और पूरा मेंस एग्जामिनेशन की तरह आपको पूरा आंसर डिटेल लिखना है। उसमें डायग्राम होंगे, डेरिवेशंस होंगे, थ्योरम्स होंगे और बाकी की सारी चीजें जो आपके रेस्पेक्टिव सिलेबस की है। द क्यूमुलेटिव मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी असाइन्ड 80% वेटेज इन द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पूरा सिलेक्शन है उसमें 80% वेटेज होगा आपके मेंस के एग्जामिनेशन का, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी असाइन 80% वेटेज इन फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। मतलब आपका मेंस में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अब जो बच्चे मेंस क्लियर करेंगे उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कितने बच्चे लगभग बुलाए जाएंगे कि जितनी भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे 5 गुना ज्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। मतलब मेंस कितने क्वालिफाई करने, 1:5 का रेशियो रहेगा। अब हम आते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू 100 मार्क्स कैरी करेगा। इंटरव्यू विल टेस्ट द कैंडिडेट ऑन द टॉपिक्स कवर्ड इन द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। मतलब अगर जो बच्चों को डाउट हो कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो जो भी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस था और मेंस का सिलेबस था उस प्री और मेंस, जिसमें नॉन टेक भी आ गया है, आईपी राइट्स रिलेटेड चीजें भी आ गई हैं, ट्रीटीज एंड पॉलिसी भी आ गया और आपका टेक्निकल पोर्शन भी आ गया, तो ये सारी चीजें मिला के आपका इंटरव्यू का सिलेबस होती है और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स कैरी करेगा। द मार्क्स ऑब्टेन इंटरव्यू will be given 20% weightage in the final list of qualified candidates। मतलब क्या हुआ, सबसे पहली चीज प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब पहले बच्चों को स्क्रीनिंग करने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम है। जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, जो ऑनलाइन होगा ऑब्जेक्टिव नेचर का, वो आएंगे मेंस पे। अब मेंस में एक पार्ट है ऑब्जेक्टिव, एक पार्ट है सब्जेक्टिव। मेंस का वेटेज 80% रहेगा, इंटरव्यू का वेटेज 20% रहेगा। तो मतलब जो पूरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे मेंस एग्जामिनेशन की तरफ। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम किस मीडियम में रहेगा, पूरा का पूरा जो एग्जाम होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, चाहे प्री की बात हो या मेंस की या इंटरव्यू की, कंप्लीट आपका इंग्लिश में होगा। जिन बच्चों को डाउट हो कि सर इंटरव्यू में क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं परमिशन लेके, तो दोस्तों यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है जो कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू शैल बी इन इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश भाषा का होगा पूरा का पूरा मीडियम ऑफ लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कि सर इसका एग्जैक्टली सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि हमारे टेक्निकल बैकग्राउंड में भी अलग अलग एग्जाम्स का अलग अलग टेक्निकल पोर्शन रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट सिलेबस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी पीडीएफ के एंड में है। अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग सिलेबस है। जैसे कि अगर मैं ब्रांच वाइज जाऊं तो आपकी ब्रांच का, जो भी आपकी ब्रांच है, अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांच का सिलेबस ओपन करके आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस। अब मैकेनिकल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे सिलेबस का हिस्सा है और कौन से नहीं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अलग अलग ब्रांच सब्जेक्ट जैसे कि इंजीनियरिंग मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मैन्युफैक्चरिंग साइंस और उसी के साथ साथ यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, गैस डायनेमिक्स, टर्बाइन, हीट ट्रांसफर, सारी की सारी चीजें यहाँ पे सिलेबस की कवर्ड है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी ब्रांचेस का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं और ये पीडीएफ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारे इस वैकेंसी का पूरा डिटेल एनालिसिस। तो दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं कि आप इसका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये सारे स्टेजेस क्लियर करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इस वैकेंसी का फॉर्म भर दीजिए और फिर लग जाइए अपनी तैयारी में। और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.